तो आज का हमारा प्लान नंबर 5 है। ठीक है, आज का जो हमारा विषय वो है इतिहास। फिर है प्रकरण हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। किस क्लास को पढ़ाना है? तो क्लास 8। समय जो हमारा होगा 35 मिनट का होगा। फिर हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा सामान्य उद्देश्य का। इसमें हमने 4 सामान्य उद्देश्य ले रखे हैं। पहला होगा छात्र में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, ऐतिहासिक तथ्यों का कालक्रमानुसार ज्ञान प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा पॉइंट है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत करना। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वह होगा विशिष्ट उद्देश्य का। इसमें हमने 3 उद्देश्य ले रखे हैं। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देना। और तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी देना। फिर हमारा जो स्टेप होगा सहायक सामग्री का। इस टॉपिक को पढ़ाने में जो भी आपको सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे आवश्यकता के अनुसार। अगला जो हमारा स्टेप होगा पूर्व ज्ञान का। इसके अंतर्गत हम मेंशन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है छात्र कुछ बेसिक जानकारी रखता है या भली बात से नाम से परिचित है। फिर हमारा जो होगा परिचयात्मक प्रश्न का होगा। इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। पूर्वाग्रह, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे जो कि हमने पहला प्रश्न दे रखा है, विश्व के प्राचीन सभ्यताओं के नाम बताइए। किसी बच्चे ने जवाब दिया हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता। ठीक है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न हो गया कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। किसी बच्चे ने जवाब दिया सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर आपने तीसरा प्रश्न पूछा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे ने जवाब नहीं दे पाया तो आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आप अपना उद्देश्य कथन बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर आप अपने जो भी पाठ्य योजना है उसको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, इकाई 1 और इकाई 2 में। जैसे कि इकाई 1 में मैंने रखा है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे को बताने के लिए, और इकाई 2 में रखा है मैंने आर्थिक जीवन को बताने के लिए। ओके। फिर आप एक प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे इकाई 1 जो आपको पढ़ाना है वो होगा सामाजिक और धार्मिक जीवन। इसके लिए फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर आपको 3 कॉलम बनाना होगा, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया का। जो कि यहाँ पे पहला प्रश्न मैंने ले रखा है कि हड़प्पा सभ्यता किस देश की सभ्यता है, तो भारत की सभ्यता है। फिर हड़प्पा किस तरह की सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे का नो रिप्लाई आएगा। फिर यह आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्रदापक क्रिया और तीसरा होगा श्याम पट्टकार। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना टॉपिक लिख रखा सामाजिक जीवन। अब उसको हम स्पष्टीकरण करेंगे, यानी कि अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है वो व्याख्यात्मक माध्यम से बताएंगे। तो हड़प्पा संस्कृति से संबंध स्थलों की खुदाई के आधार पर हम तत्कालीन सामाजिक जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें था पहला परिवार। संभवतः परिवार समाज की इकाई था। परिवार संयुगात्मक होते थे या एकात्मक, इस विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है, परंतु बड़े आवासीय मकानों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़े परिवारों में अनेक व्यक्ति रहते होंगे। परिवार पितृसत्तात्मक थे या मातृसत्तात्मक, इस संबंध में भी निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर है सामाजिक वर्गीकरण टॉपिक। तो संभवतः समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त था, शासक, धनी या कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। शासक के रहने के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। कुलीन वर्ग के मकान बड़े एवं आरामदायक थे। निम्न वर्ग झोपड़ियों में रहता था। कुलीन वर्ग में पुजारी, व्यापारी, योद्धा एवं सैनिक अधिकारी को रखते थे। ठीक है। ये लोग जो थे वो कुलीन वर्ग में आते थे। मध्यम वर्ग में क्या आते थे, कृषक, छोटे व्यापारी, कारीगर, लिपिक, चिकित्सक आते थे। निम्न वर्ग
श्रमजीवी मजदूर और गुलामों का था। ठीक है, अब श्यामपटकार में जो भी आपको लगे कि यहाँ पे मेंशन करना है तो आप अपने हिसाब से मेंशन करते चलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है शासक वर्ग। तो समाज कितने भागों में विभक्त था, तो 4 भागों में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शासक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन आते थे, मध्यम वर्ग में कौन आते थे। ठीक है, फिर उनका रहन सहन कैसा था, तो सिंधुवासी खाने पीने और वस्त्र आभूषण के शौकीन थे। वे मांसाहारी एवं शाकाहारी थे। गेहूं और जौ उनके मुख्य भोज्य पदार्थ थे। कुछ क्षेत्रों में चावल भी प्रचलित था। ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। पुरुष एवं स्त्री दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। ठीक है, जो भी आपको रहन सहन से आपको लगे कि कोई टॉपिक यहाँ पे मेंशन करना है या कोई डाटा, तो आप श्यामपटकार में अपने हिसाब से लिखते चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता वाले भी प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के ही समान बहुदेवादी और प्रकृति पूजक थे। बहुदेवादी मतलब एक से अधिक देवताओं की पूजा करने वाले थे। वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों तथा अग्नि, वृक्ष, जल, पशु आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थानों से मिट्टी की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। इन्हें मातृदेवी का प्रतीक माना गया। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता शिव थे। साथ ही साथ हड़प्पावासी वृक्ष पूजा, पशु एवं नाग पूजा भी किया करते थे। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 है यानी इकाई 1 वो समाप्त होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर मूल्यांकन प्रश्न करेंगे अपने यूनिट 1 से जो भी हमने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न ले रखे हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा कीजिए। अब यहाँ से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉपिक है आर्थिक जीवन। फिर हम यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके लिए हमें 3 कॉलम बनाना होगा, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो छात्र ने जवाब दिया नगरीय सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न है, एक नगर से दूसरे नगर व्यक्ति किस उद्देश्य से जाते थे, तो व्यापार करने के उद्देश्य से जाते थे। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ये आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, जो आप अपने एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्रदापक क्रिया और श्यामपटकार। आपका यहाँ पे टॉपिक होगा आर्थिक जीवन। अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर आश्रित था। किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। ठीक है, कृषि। सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था यद्यपि मूलतः उद्योग धंधों एवं व्यापार प्रधान थी, किंतु साथ साथ कृषि पर भी ध्यान दिया गया। खेत जोतने के लिए लकड़ी का हल प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए नहरों का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन गड्ढों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो आप इससे समझ में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि तालाबों और गड्ढों की व्यवस्था थी, जिससे सिंचाई की जाती थी। अब वहाँ पे पशुपालन कैसे था वो देखते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता था। पशुओं से दूध, मांस, ऊन इत्यादि तो मिलता ही था। साथ ही उनका प्रयोग बोझ ढोने एवं गाड़ी खींचने में भी होता था। या सुअर, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, ऊँट, हाथी इत्यादि जानवरों को पालते थे। ठीक है, फिर व्यापार और वाणिज्य। सिंधुवासी भारत के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से भी व्यापार करते थे। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना मैसूर से, तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान तथा अरब देश से मंगवाया जाता था। व्यापारियों की मुहरें होती थी, जिनका प्रयोग हुंडी के रूप में होती थी। ठीक है, अब हमारा यूनिट 2 एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे हमने 3 प्रश्न ले रखे हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग चांदी व तांबा कहाँ से मंगवाते थे। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग कौन कौन से पशु पालते थे।